कल जो मैंने आपको ये किया क्वेश्चन सेंड किए थे ना, जी। हाँ वही क्वेश्चंस है। और और एक बात है कि हाँ, आप सुन पा रही है ना? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ, तो जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, जी। बाबा को याद करता हूँ, सेंटर पे जाता हूँ जी। और योग करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ओके। फॉर टाइम बीइंग, समटाइम्स वन डे आई फील बेटर, लेकिन उसके बाद में वापस सेम कंडीशन हो सेम जाती है। कंडीशन माने? मतलब वही लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हेवीनेस इन द हेड, ऐसा हो जाता है। ओके। जी। ठीक है। तो जैसा आपने मुझे बताया कि हाँ, पिछले 15 सालों से आप ज्ञान में हैं। हाँ, जी। और 25 वर्षों से आप डिप्रेशन में हैं। हाँ, राइट। हाँ, और आप बरोबर। इनकी दवाइयाँ भी ले रहे हैं। हाँ, 2003 से आप मैरिड हैं। हाँ, राइट। बरोबर। और आपका एक हाँ, बेटा है 16 साल का। हाँ, राइट। और 2008 से आप संपूर्ण पवित्रता से ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं। हाँ, राइट। हाँ। हाँ, हाँ, बरोबर। जी, आपने मुझे यही सब बताया था। हाँ, तो आपके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हाँ, आपका पहला क्वेश्चन था कि विल आई एवर रिकवर। हाँ, राइट। देन फिर यस, आपके थॉट्स के बारे में आपने बताया था। बहुत फास्ट आपके थॉट्स रहते हैं, वेस्ट थॉट्स होते हैं। आपको मन में हाँ, कई यस, डर भी है। डर भी है, जैसे हाँ, कई लोग मेरी इंसल्ट करेंगे या मुझे कुछ कहेंगे, मुझे नीची नज़रों से देखेंगे, मुझे पनिश करेंगे, एट्सेट्रा। हाँ, राइट। फिर लाइफ भी बहुत आइडल है, मतलब काफ़ी लेजीनेस है आप में, आपकी हाँ, लाइफ में। राइट। और कुछ आपने पास्ट लाइफ के सिंस के बारे में भी कहा था कि शायद पिछले जन्म के कर्मों का फल है ना। और हाँ, आपने ये भी बताया था कि आप सॉल्यूशन जानते हैं, यस, पर आप वो सब अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? राइट। हाँ, यही सब बातें राइट, आपने मुझे कही थी। राइट। ओके। हाँ, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए हाँ, हम कुछ समय के लिए बाबा के साथ कनेक्ट करते हैं। हाँ, ठीक है हाँ, ना। हाँ, स्वयं को आत्मा निश्चित कीजिए। अपने उच्चतम सुमान पर स्थित हो जाइए। कुछ सेकंड्स के लिए हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे और उनसे शक्ति लेंगे। ओके। ओके। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर भ्रुकुटी के बीच स्थित परमपिता परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, आज बाबा हमारे साथ हैं और बाबा ही आपकी सभी बातें सुनेंगे और वही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे।
आइए सुनते हैं बाबा हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए, आपका जो सबसे पहला प्रश्न है वहीं से हम शुरुआत करते हैं। आप हाँ रोज़ सेंटर पे जाते हैं? दीदी, यहाँ पे मैं सेंटर पर जाने का ये किया, ट्राई किया, तो थोड़ा ओके, ये हुआ, दिक्कत दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? हाँ, तो कि तो ज़रा यहाँ की बहनें जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, और मतलब छोटी छोटी बातों में ये करते हैं, मतलब अम, टोकते हैं। इसकी वजह से मैं रोज सेंटर नहीं गया। जब मैं एक्चुअली मैं सोलापुर से हूँ, ओके, तो मैं सोलापुर में था। जब मैं वहाँ वर्किंग था, तो जी, मैं डेली ऑफिस छूटने के बाद 6 बजे से 8 बजे तक सेंटर में रहता था। ओके, उसके बाद मेरा ट्रांसफर सातारा को हुआ, ओके, तो वहाँ भी मैं रोज शाम को सेंटर जाता था। जी, हाँ, उसके बाद मेरा ट्रांसफर सांगली में हुआ। अभी मैं फिलहाल सांगली में हूँ। जी, तो यहाँ के जो बहनें हैं, वो मैंने 2-3 बार इंसल्ट किया, तो मैंने टॉलरेट किया, और बाद में फिर वो छोटी छोटी बातों पे टोकते हैं, इसलिए मैंने स्टॉप किया जाना। अभी मैं घर पे ही सुबह शाम योग करता हूँ और मुरली सुनता हूँ। ओके। तो हम्म। आप मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। छोटी-छोटी बातों पे टोकते हैं, माना किन बातों पर टोकते हैं वो? मतलब अ, यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ से उठो, वहाँ बैठो। लाइक इतनी गर्मी है तो अभी मतलब ऐसे ही बिठाएंगे, फैन नहीं लगाएंगे, मतलब अच्छा, ऐसा लगता है। हाँ। ओके, हम्म। और अच्छा। हाँ ये आप सांगली की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ दीदी, सामने की बात। अच्छा, इसके पहले आप हर जगह जाते थे सेंटर पे? हाँ हाँ जी। आप योग करते हैं, नमाज शाम योग करते हैं और मुरली रोज़ हाँ सुनते हैं हाँ और समान अभ्यास वगैरह आप करते हैं? हाँ, समान अभ्यास करता हूँ, लेकिन इतना जितना मतलब रुपेश भाई ने बताया था कि 108 बार लिखना है, जी, उतना ये नहीं हुआ मेरे से। ओके। लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ, हूँ, ये समान मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जी, लिखता हूँ रोज। ओके, आप लिखते हैं रोज़। हाँ तो उससे आपको कुछ महसूस होता है? हाँ, अच्छा लगता है, थोड़ा एनर्जेटिक भी लगता है। हुँ, और कभी कभी मतलब इतना नहीं, पहले पहले जितना होता था उतना नहीं होता है। ओके, हाँ, अच्छा। तो लेकिन फिर रुपेश भी भाई बाद जी में। के साथ आपकी बात कहाँ हुई थी? हाँ जी। रुपेश भाई जी के साथ आपकी बात कहाँ हुई थी? हाँ, जब मैं सातारा में था, तो जी, ये यूट्यूब पे द्वारा मैंने वो, या गूगल पे, मतलब ऐसे ही ये व्हाट्सएप ग्रुप से शायद मैंने उनका नंबर लिया ओके, और उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया। अच्छा। नहीं, उनकी एडवाइस बिल्कुल ही करेक्ट है। हम्म। थोड़ा पुरुषार्थ में अलबेलापन होने की वजह से शायद हम्म। ये नहीं आप समझ पाए। बाकी एडवाइस अच्छा। उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं। आज हम बात करते हैं। अच्छा। देखिए, आप जैसे मुरली सुनते हैं, हम्म। है ना? तो बाबा ने अपनी कई साकार मुरलियों में कहा है हाँ। कि कलयुग का जो अंतिम सीन है, अच्छा। क्या वो आप में देखने की ताकत है? बाबा ने अपनी मुरलियों में बहुत बार कहा है ये बात, हाँ, है कहा। ना? आपने सुना होगा कि कलयुग का हाँ जो अंतिम सीन आएगा, क्या आप में हाँ। ताकत है उसे देखने की? तो हम्म। कलयुग का अंतिम सीन माना, इसे आप क्या समझते हैं? हाँ, विनाश का ये जो पिक्चर होगा। विनाश का पिक्चर आप समझते हैं, ठीक है। तो अच्छा। अंतिम सीन माना विनाश का पिक्चर नहीं,
जो हो रहा है वह देखने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। वो तो हमें पता है क्या हो रहा है। अब तो सभी के सामने है जो भी हो रहा है, राइट। फिर अंतिम सीन देखने की ताकत माना, सबसे अंत में जो वाइब्रेशन होगा, क्या अब उस वाइब्रेशन में टिक पाएंगे? अच्छा अच्छा। सबसे अंत का वाइब्रेशन माना क्या? बाबा ने हमें हमेशा क्या सिखाया है कि लास्ट पेपर जो होगा हमारा, वो सिर्फ 1 सेकंड का पेपर होगा। यही कहते हैं ना बाबा, हमारा लास्ट में जो पेपर होगा सिर्फ 1 सेकंड का पेपर होगा, और उस 1 सेकंड के पेपर से ही सारा रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। तो उस 1 सेकंड का जो पेपर होगा, उस समय जो वाइब्रेशन होगा, क्या आप उसमें टिक पाएंगे? एक बात बाबा बार बार कहते हैं, अंतमति सोगति। सुना है आपने? सुना है ना आपने? राइट। तो अंतमति सोगति मतलब वो जो आखिरी मोमेंट का जो वाइब्रेशन है, वही आपके आगे की गति डिसाइड करती है, राइट? है ना? तो जो तो अंतमति में क्या होना चाहिए? सिर्फ बाबा होना चाहिए, सिर्फ बाबा होना चाहिए। तो क्या उस आखिरी वाइब्रेशन में, बिल्कुल अंत के वाइब्रेशन में, क्या आप उसमें टिक पाएंगे? यही है उसका अर्थ कि अंतिम सीन देखने की ताकत है, माना क्या उस अंतिम वाइब्रेशन में टिके रह पाने की ताकत है? अंत में जो विनाश का सीन होगा वो इतना भयानक होगा, हर तरफ हाहाकार, हर तरफ खून, हर तरफ बीमारी, बहुत कुछ, राइट। तो क्या उस वक्त उस आखिरी वाइब्रेशन में सिर्फ बाबा की याद में सब कुछ भूलकर टिके रह पाने की ताकत है? इसका अर्थ यही है, राइट। अच्छा। तो एक बात और बाबा ने कही है कि जो झाड़ है वो एक बार फिर जोर से हिलेगा। ये भी सुना है आपने मुरली में? बाबा ने ये बात नहीं सुनी है। नहीं सुनी? ठीक है। तो बाबा ने अपनी मुरली में ये बात भी कई बार कही है कि जो झाड़ है वो एक बार फिर जोर से हिलेगा। झाड़ हिलेगा माना, झाड़ क्या? झाड़ मतलब हम बाबा के बच्चे, नहीं? तो ये जो बाबा के बच्चों का झाड़ है, ये एक बार फिर जोर से हिलेगा। अच्छा, राइट। जोर से हिलेगा माने क्या? जोर से हिलेगा माना हम कहीं चले नहीं जाएंगे, हम सब यहीं रहेंगे। हम सब बाबा के बच्चे, जो हम बैच पहनते हैं, हम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी, हम बाबा के बच्चे कहीं जाएंगे नहीं, हम सब यहीं रहेंगे। मगर झाड़ हिलेगा माना परिस्थिति से स्थिति हिल जाएगी। अच्छा, बाबा हिल जाएगा जगह से, अंतमति से बाबा हिल जाएगा जगह से। तो यही है कि एक बार यह झाड़ फिर से जोर से हिलेगा, राइट। अच्छा। और यही वो 1 सेकंड का पेपर होगा जिससे आगे का सारा रिजल्ट डिसाइड होगा, राइट। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि आप पिछले 15 सालों से ज्ञान में चलते हैं। आप बता रहे हैं कि आप सेंटर भी जा चुके थे और अब आप सेंटर नहीं जाते हैं, घर पर ही योग और मुरली वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मैं 5 साल से ज्ञान में हूँ, मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ, आप 15 साल से ज्ञान में। बहुत अच्छी बात है, राइट। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो कहा कि आप 15 साल से ज्ञान में है, इसका अर्थ क्या कि आप पिछले 15 सालों से बाबा की पालना ले रहे हैं, राइट। पिछले 15 सालों से आप बाबा की पालना ले रहे हैं, बाबा का ज्ञान आपके साथ है पिछले 15 सालों से, है ना? लेकिन यहाँ पर अब अपने आपको अपने से प्रश्न करना है, अपनी आत्मा से पूछना है कि मैं
स्वयं कितना ज्ञान में हूँ। अच्छा। हम धीरे धीरे आपके प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, आप समझिएगा, है ना। आपने कहा हाँ। कि मैं पिछले 15 सालों से ज्ञान में हूँ, तो बाबा की हाँ। पालना आपको मिल रही है, बाबा का ज्ञान आपके साथ है पिछले 15 सालों से। अब प्रश्न ये है, आप अपने आप से पूछें कि मैं खुद कितने ज्ञान में हूँ। अच्छा। ये प्रश्न आपको खुद से पूछना है। अच्छा। ठीक है। कितने साल से आप ज्ञान में हैं? 15, 5, 20, 25 जो भी है, वो सिर्फ एक फिगर है, हाँ। सिर्फ एक नंबर है, राइट। और ये जो फिगर है, ये हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस का फिगर होता है कि मैं तो 15 साल से ज्ञान में चलता हूँ, मैं तो 20 साल से ज्ञान में चलता हूँ, 10 साल, 20 साल, 50 साल। ठीक है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस का फिगर है, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा। अच्छा। ओके। मैं आत्मा कितनी ज्ञान में हूँ, फर्क यहाँ पर है, ओके। राइट। मैं आत्मा कितने ज्ञान में हूँ। बाबा का ज्ञान तो ज्ञान है, पॉइंट ऑफ नॉलेज, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनके ज्ञान में, राइट। पर मैं आत्मा कितनी ज्ञान में हूँ, माना क्या, इसका अर्थ क्या। मेरी स्थिति सारा दिन परिस्थिति में कैसे रहती है। परिस्थिति माना बाहर की स्थिति, आउटसाइड, एक्सटर्नल। और मेरी स्थिति माना मेरी आत्मा की, मैं आत्मा, मेरी स्थिति। मैं आत्मा अपने उच्चतम स्वमान में स्थित रहती हूँ या नहीं, या परिस्थितियों के अनुसार मेरी स्थिति हिल जाती है, झाड़ का हिलना, झाड़ का, इसे यही है झाड़ का हिलना, परिस्थितियों से मेरी स्थिति हिल जाती है। यहीं पे बाबा का, यहीं पे समझ में आता है कि जो ज्ञान, जो पालना आपने बाबा से इतने सालों से ली है, क्या आपकी आत्मा उस ज्ञान में है। क्या आपने, आपकी आत्मा ने, मतलब आपने, आप आत्मा है, आपने उसको, उसका एम्बॉडीमेंट हुआ है। क्या वह आपके व्यवहार में है, वह आपके आचरण में है। अगर परिस्थिति से आपकी स्थिति हिल जाती है, तो आप कैसे, आप ज्ञान में कैसे खुद को कह सकते हैं। अच्छा। राइट, राइट। क्रिएशन के जो वाइब्रेशंस हैं हमारे आसपास, पूरी पृथ्वी की वाइब्रेशंस, वो बहुत धीरे 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 नीचे जाती जा रही है। अब तो काफ़ी जल्दी नीचे जा रही है, राइट। मगर मुझे मेरी वाइब्रेशंस को तो ऊपर उठाना है ना। मुझे मेरी वाइब्रेशंस को तो ऊपर उठाना है। आप, मैं, हम सब आत्माएं कौन है। परमपिता परमात्मा के बच्चे, बाबा के बच्चे हैं हम सब, राइट। तो पिता अपनी विरासत में या वसीयत में, या आप कह सकते हैं लेगेसी, अपने बच्चों को देता है, राइट। हमें पिता की वसीयत मिलती है, उनकी लेगेसी मिलती है, राइट। वैसे ही परमपिता परमात्मा ने हमें भी अपना वर्षा दिया है। सुनते हैं आप ये शब्द वर्षा मुरलियों में, है ना। बाबा ने अपना वर्षा हमें दिया है। तो वर्षा क्या है, ज्ञान, बाबा की पालना हमारा वर्षा है, जो हमें उनसे मिला है। मगर वो हमें समझ में कैसे आएगा कि आपको, आपके पिता ने जो आपको वसीयत दी है अपनी, ठीक है, अपना जो भी वर्षा दिया है, वो कैसे समझ में आएगा कि वो आपने उनको दिया है। ये कैसे समझ में आता है कि ये वसीयत में हमें अपने पिता से मिली है, कैसे समझ में आता है ये। जब हम उसका यूज करते हैं, राइट। जब हम उस दी हुई वसीयत का उपयोग करते हैं अपनी लाइफ में, है ना। जब वो दिखता है सबको,
तब समझ में आता है ना कि अच्छा हाँ, ये तो इनके पिता से मिली हुई वसीयत है इन्हें, जिसका ये उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे अच्छा, हैं। राइट, हाँ, है ना? राइट, राइट, हाँ, जैसे बिजनेस मिला है अगर आपको आपके पिता से वसीयत में, तो आप उसे आगे बढ़ाते हैं, चलाते हैं, हाँ, उपभोग करते हाँ, हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे और बढ़ाते हैं। तो वो दिखता है ना, लोग कहते हैं कि देखो इनके दादा और पिता की वसीयत है जो ये आगे बढ़ा रहे हैं। राइट, हाँ, तो वैसे हाँ, ही हमें हमारे बाबा से, परमपिता परमात्मा से जो वसीयत मिली है, ज्ञान, है ना, हम जब उसका उपयोग करते हैं, जब अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने आचरण में लाते हैं, वो सबके सामने आती है, तभी समझ में आता है ना कि हमें बाबा से वसीयत मिली है। हाँ, राइट, या हाँ, जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। अच्छा, बाबा ने हमें वसीयत में, वर्षे में क्या दिया है? अपना ज्ञान का पूरा भंडार दिया है। हम्म, राइट, आपको पालना राइट, मिली है बाबा की पिछले 15 सालों से, पूरे ज्ञान का भंडार उन्होंने आपको दिया है। ज्ञान का एक एक पॉइंट है, और ज्ञान क्या है? ज्ञान पॉइंट्स हैं ज्ञान के। राइट, अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल उसमें। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि सबसे मीठा बोलो, सबसे मीठा बोलो। बाबा कहते हैं ना हमें मीठा ही बोलना है हमेशा हाँ, सबके साथ। राइट, तो हम्म, आप मीठा बोलते हैं? राइट, आप मीठा बोलते हम्म, हैं? हाँ, बोलते हैं। राइट, तो अब हाँ, देखिए, जैसे कह लीजिए कोई एक पर्सन है आपके सामने आया, से फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड हैं, या फिर आपके नेबर हैं, या आपके साथ जो काम करते हैं वो कोई भी हैं, वो आपके सामने आए, है ना, हम्म, सामने आके उन्होंने बहुत हम्म, एक बहुत सुंदर सी स्माइल आपको दी, आपसे हैंडशेक किया, आपको गुड मॉर्निंग किया, आपका हाल चाल पूछा, तो आप बिल्कुल वैसे ही हम्म, उनको अच्छी सी स्माइल देंगे, हाथ मिलाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, अपना हाल चाल बताएंगे, उनका भी हाल चाल पूछेंगे, और इस तरह बात करके वो आगे बढ़ जाएंगे, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। राइट, ऐसे ही राइट, करते हैं। उन्होंने आपको बहुत अच्छे से रिसीव किया, तो आपने भी उनसे मीठा ही बोला। राइट, हाँ, मगर अब इसी जगह अगर कोई एक और व्यक्ति है, आपके कोवर्कर या फिर आपके नेबर, जो आपके सामने आते हैं और आपको देख के तुरंत ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं, ताकि हम्म, आपसे बात ना करनी पड़े या फिर आपको स्माइल ना देना पड़े, कोई ऐसे आपके सामने आए, तब आपकी स्थिति क्या होती है? तब आपकी स्थिति ये होती है कि आप मन में सोचते हैं, सारे जो आपके और उनके जो टर्म्स हैं वो आपकी आंखों के सामने चलने लगते हैं, है ना, उनके साथ आपका व्यवहार, आपके साथ उनका व्यवहार, वो सब आपके मन में आ जाता है। राइट, और हाँ, तुरंत ही हाँ, जैसे उन्होंने मुंह दूसरी तरफ घुमाया, आप भी उन्हें नज़रअंदाज करके आगे निकल जाएंगे। हम्म, पर क्या बाबा का ज्ञान आपने यहाँ पे उपयोग किया? बाबा की जो बाबा का जो दिया हुआ वर्षा है, जो पालना है, जो ज्ञान का पॉइंट है कि हमें सबसे मीठा ही बोलना है, क्या आपने यहाँ उसका उपयोग किया, अपने आचरण में लाया, व्यवहार में लाया? नहीं, है ना। नहीं, जो हमसे मीठी बातें करते हैं, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनसे मीठा बोलना तो बहुत ईजी है, हम्म, बहुत ईजी है। आपके साथ कोई अच्छे से बात कर रहा है तो आप भी उनसे अच्छे से बात करेंगे, तो बहुत ईजी है। कठिन काम क्या है? जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, जिसने आपको देख के मुंह घुमा लिया, उसके साथ मीठा बोलना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, यह कठिन है। अच्छा, राइट, और बाबा का ज्ञान हमें यही तो सिखाता है कि हमें सबसे मीठा बोलना है। उसने मुंह घुमा लिया, उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो उसका संस्कार है। पर हमारा हम्म, संस्कार क्या है? हमें तो बाबा की पालना मिली है, बाबा के ज्ञान का भंडार मिला है, हमें तो उसके साथ मीठा ही बोलना है,
हमें और ज़्यादा मीठा बोलना है। अगर उसने हमसे मुंह घुमा लिया या फिर अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हमें तो उसके साथ और ज़्यादा अच्छा व्यवहार करना है और ज़्यादा मीठा बोलना है, क्योंकि वो तो वही देगा जो उसके पास है। पर आपके पास तो बाबा का ज्ञान है, आपको वही देना है, राइट? है ना? हाँ तो यहाँ पे ज्ञान का उपयोग कैसे हुआ? यहाँ उपयोग किया आपने ज्ञान का सही। जब जिसने मुंह घुमा लिया आपसे, तब भी आपने उससे मीठा बोला, अच्छा व्यवहार किया और बहुत ही प्यारी स्माइल लेके उससे विदा ली, राइट? यही कठिन है और यहीं पे आपके ज्ञान का टेस्ट होता है। यही पेपर होते हैं हमारे छोटे छोटे, जो हमें समझ में नहीं आते, हम अवेयर नहीं रहते इन सब चीज़ों से, ओके राइट? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ राइट? तो हाँ इसके लिए बाबा ने दो बात कही है। हम्म, किसी का आचरण हमारे साथ कैसा भी है ना, पर हमारी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, परिस्थिति से हमारी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने हमें दो बातें कही हैं। क्या? दो शब्द बताए बाबा ने, एक स्वमान, दूसरा सम्मान। ओके, ओके स्वमान में स्वमान में स्थित रहना और सबको सम्मान देना, यही हमारा ज्ञान हमें सिखाता है। हम इसी ज्ञान में चलते हैं, हम इसी ज्ञान में चलते हैं। स्वमान में स्थित रहना और अन्य को सम्मान देना। ओके, आप हमेशा अपने उच्चतम स्वमान में स्थित रहेंगे। उच्चतम स्वमान क्या है? मैं आत्मा हूँ। जैसे ही आप हमेशा, जब आप अगर सोल कॉन्शियस होंगे तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, बाहरी जो सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, ये आपको अफेक्ट करती ही नहीं है। आप अपने उच्चतम स्वमान में स्थित रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की बाहरी जो सर्कमस्टांसेस है वो अफेक्ट नहीं करता है और ज्ञान को आप अपने आचरण में ला सकते हैं। जब आप हमेशा अपने आप को आत्मा रूप में देखेंगे तब, है ना? ये फिगर्स, ये नंबर्स, हमें बुरा लगना, इंसल्ट फील होना, छोटा फील होना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। अच्छा आपको इसको समझना होगा। अगर कोई आपसे कुछ कहता है और तुरंत ही वह बात आपको चुभती है, बुरी लगती है, आप या फिर आपको अच्छी नहीं लगी, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। माना आप अपने उच्चतम सुमान में स्थित ही नहीं हैं। तो यदि 15 साल बाबा की पालना लेने के बाद आज की तारीख में भी आप अपने उच्चतम सुमान में अपने आप को स्थित नहीं रख पाते, तो बाबा के दिए हुए वर्षे का, उनके वसीयत का आपने क्या उपयोग किया? आप समझ रहे हैं? हाँ आपने आचरण में अगर नहीं लाया, अपने व्यवहार में नहीं लाया, तो आपने बाबा की पालना का तिरस्कार किया, निरादर किया। बाबा इतने प्यार से आपको पालना दे रहा है, आप उसे अगर अपने व्यवहार में नहीं दिखाते हैं तो आपने तो उनकी पालना का निरादर किया। आप समझे मेरी बात? हाँ जी। तो बाबा इसीलिए दो बात हमेशा सिखाते हैं, अपने सम्मान में स्थित रहना और सभी को सम्मान देना। उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर, वह उनके संस्कार हैं, मगर आपके संस्कार क्या हैं? उनका व्यवहार इसलिए ऐसा है क्योंकि उन्हें बाबा की पालना नहीं मिली है।
पर हम बाबा के बच्चे, हमें उनकी पालना मिली है, तो हमारे संस्कार उनसे बिल्कुल विपरीत है। हमें तो 24 घंटे हर श्वास में हमें अपने उच्चतम समान में स्थित रहना है। हमें सीट से नहीं हिलना है या झाड़ नहीं हिलना चाहिए। राइट? राइट। आप समझे मेरी बात को? हाँ। ओके। नाउ अभी जैसे आपने और कहा था कि आपको डर लगता है ना? डर लगता है, फियर। तो ये जो फियर है, ये डर, ये कब क्रिएट होता है? पहले आपको यह समझना होगा कि ये क्यों क्रिएट होता है या फिर कब क्रिएट होता है। राइट? ये डर जो है ये तब क्रिएट होता है जब जो चीज़ें आप ओन करते हैं वो चीज़ें आपको ओन करना शुरू कर देती हैं। अच्छा। राइट? आपकी किसी चीज़ पे ओनरशिप है। अच्छा। तब वो चीज़ अगर आपको ओन करने लगे, वहाँ से ये डर शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप आत्मा है, राइट? यू ओन दिस बॉडी। ये बॉडी की ओनरशिप आपके पास है। बॉडी आपको ओन नहीं करती है, आप बॉडी को ओन करते हैं। राइट? या तो जब तक आप सोल कॉन्शियसनेस में हैं तब तक यू ओन दिस बॉडी। राइट? राइट। जिस मोमेंट आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तब से आपकी बॉडी आपको ओन करना शुरू कर देती है। समझ रहे हैं आप? बॉडी कॉन्शियसनेस माना मैं, मेरा, मुझे, डर, बुरा लगना, इंसल्ट फील होना। राइट? ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो जिस दिन से आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो ये बॉडी आपको ओन करना शुरू कर देती है और फिर आप में फियर डेवलप हो जाता है उसको खो देने का। जब कोई चीज़ आपको ओन करना शुरू करती है तब आप में फियर डेवलप हो जाता है उसे ओन करने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे रिलेशनशिप्स में हमारा अटैचमेंट हो जाता है। राइट? हमारे बच्चों के साथ हमारा अटैचमेंट है तो हमें एक फियर भी होता है ना उन्हें खो देने का। राइट? तो ये फियर क्यों क्रिएट हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। मना आप भूल ही गए कि आप आत्मा हैं, आप ये बॉडी नहीं है। बॉडी तो आप ओन करते हैं, बॉडी को आप यूज़ कर रहे हैं। राइट? यहीं से फियर क्रिएट होता है, उसको खो देने का, उसको हर्ट हो जाने का। जैसा आपने कहा कि फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ इंसल्टिंग, लुकिंग डाउन ऑन यू, फियर ऑफ पनिशिंग यू, मिसबिहेविंग विथ यू। राइट? यही सब आपने बताया कि यही सब मुझे डर लगता है कि कोई मेरी इंसल्ट कर देगा, कोई मुझे कुछ बोलता है, बुरा लगता है मुझे, कोई मुझे नीची नज़रों से देखेगा या मुझे कोई किस तरीके से मेरे बारे में सोच रहा है ना? ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। या तो आपकी बॉडी आपको ओन करती है इस वक्त, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आत्मा हैं, आप इस बॉडी को ओन कर रहे हैं, आप इस बॉडी को यूज़ कर रहे हैं। राइट? जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप आत्मा हैं, आप स्वमान में अपने स्थित रहते हैं, तब आप इस बात को समझते हैं कि यह बॉडी को मैं ओन करता हूँ, मैं इसे यूज़ करता हूँ। तब आप में इसे खो देने का या ख़राब हो जाने का या इसके इंसल्ट होने का या किसी बात के बुरे लगने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। आपको ये सब डर आपके मन में, ये सब विचार आपके मन में नहीं आते हैं। राइट? तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये आपका बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ। अंडरस्टैंड? यस। तो यहाँ पे भी क्या चीज़ सामने आती है? स्वमान सामने आता है।
ओके, फाइन। ओके। फिर आपने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि इसका रीज़न क्या है, मैं कोशिश भी करता हूँ करने की, मगर मैं कर नहीं पाता हूँ। यही कहा आपने, राइट? यही कहा आपने। क्यों? क्योंकि आप में लेजीनेस है, ये भी कहा आपने। हाँ। ठीक है, लेजीनेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात कही थी शुरू में, विल आई एवर रिकवर। ये आपने लिख यस के यस। भेजा था मुझे कि क्या मैं कभी रिकवर हो पाऊंगा इस डिप्रेशन से, है ना? हाँ यही हाँ कहा था आपने। हाँ। ठीक है, तो मैं भी आपसे एक प्रश्न कहना चाहती हूँ कि क्या आपको बाबा पर भरोसा है? हाँ है। है? पक्का है? हाँ, पक्का है। ठीक है, तो जहाँ भरोसा होता है, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ निश्चय होता है, वहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, कब, किसे, इस तरह के प्रश्न होते ही नहीं है भाई जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जब आपको भरोसा होता है तब इस तरह के प्रश्न तो होते ही नहीं है। इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये शायद आपने व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा या सुना भी होगा। एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा जो गोद में होता है, जिसे अभी भी चलना नहीं आता। ऐसे छोटे बच्चों को देखिएगा, उनके माता पिता या घर के परिवार के सभी लोग गोदी में लेके उसको उछालते हैं ऊपर और खेलते हैं उसके साथ में, उसको खिलाते हैं और वो हंसता है बच्चा। तो जब वो उस बच्चे को ऊपर उछालते हैं, राइट, फिर भी वो हंसता है, उसे डर नहीं लगता या फिर वो रोता नहीं है। अगर आज की तारीख में आपको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऊपर उछाल दे तो आप डरेंगे कि अरे मैं तो नीचे गिर जाऊंगा, मेरी हड्डियाँ टूट जाएगी या मैं मर जाऊंगा, राइट। मगर वो जो छोटा बच्चा वो गोद में है, अपने पिता के गोद में है, उसको पिता उछाल उछाल के खेल रहे हैं, तो वो जितना ज़्यादा उसको उछालते हैं उतना ज़ोर से वो हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा है कि पिता उसे पकड़ ही रहा है, गोद में ही लेगा, वो नहीं गिरेगा, राइट। तो राइट। जब आप कह रहे हैं क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा, तो यहाँ पे आपने तो जो भरोसा विश्वास, ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। ये तो अनिश्चितता हो गई। कहाँ है निश्चितता? कहाँ है बाबा पे भरोसा? जब हम बाबा पे भरोसा करते हैं तो हम सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, बाबा बाबा पे सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, राइट। राइट। पिता, हम बाबा का हाथ नहीं पकड़ते हैं भाई जी, बाबा हमारा अच्छा। हाथ पकड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उनका हाथ छोड़ सकते हैं पर बाबा हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। समझे आप मेरी बात? तो जब अच्छा। आपके मन में ये प्रश्न है कि क्या मैं कभी रिकवर कर पाऊंगा, तो निश्चय कहाँ है? सही यदि बात। आपको बाबा पर, स्वयं पर और ज्ञान पर निश्चय है तो आप कभी यह प्रश्न नहीं करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं बात को? हाँ आप रियलाइज कर रहे हैं इस बात को? हाँ जी हाँ जी। जी। तो हम्म, बाबा पर निश्चय, बाबा पर विश्वास और भरोसा, और स्वयं पर भी, स्वयं पर अच्छा। भी। बाबा के बच्चे हैं आप, हम सभी बाबा हाँ। के बच्चे हैं, राइट। तो स्वयं पर राइट। भी उतना ही भरोसा आपको होना चाहिए जितना बाबा पर, राइट। तो हम्म, एक ये जो आपका क्वेश्चन, विल आई एवर रिकवर, ये बाबा पर भरोसे वाली बात आपको ध्यान में रखना है। भरोसा मीन्स निश्चय, अनिश्चित आपको नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। ओके। ओके। फिर ओके। दूसरी बात कि ये जो आपका क्वेश्चन था, विल आई एवर रिकवर, ये एक नेगेटिव वाइब क्रिएट करता है।
ओके, इसमें नेगेटिविटी है, अच्छा, राइट? आप कहेंगे आई हैव रिकवर्ड, ओके, या फिर आई एम रिकवरिंग, और विल आई एवर रिकवर। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, विल आई एवर रिकवर, आई एम रिकवरिंग, डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। एक नेगेटिविटी का फीलिंग देता है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। जब आप कह रहे हैं आई एम रिकवरिंग, तो आप खुद भी बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, और जिससे आप कहते हैं उसको भी आप पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करते हैं। मगर जब आप कह रहे हैं विल आई एवर रिकवर, तो नेगेटिव कौन सी वाइब से ऑपरेट करते हैं आप? डाउट, डाउट, इट्स अ यस, नेगेटिविटी, राइट? यस, और जब राइट, आप इस तरह की नेगेटिव बात कर रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स कह रहे हैं, तो ये नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रहे हैं, और यही नेगेटिव वाइब्स आप यूनिवर्स में भेज रहे हैं। अच्छा, समझ में आया आपको? यही हाँ जी, नेगेटिव वाइब्स आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी है ये, अच्छा, अच्छा, राइट? आप अनसर्टेनिटी शो कर रहे हैं ना, मतलब आपको विश्वास ही नहीं है कि आप ठीक होंगे या नहीं। तो आपने नेगेटिव वाइब क्रिएट किया और यूनिवर्स में रिलीज कर दिया, राइट? नाउ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, you will attract that you are. And you are what? You are that you think. यस, Right? Am I right? या राइट, ये आपने बहुत सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो इतने स्पीचेस होते हैं, वीडियोस आते हैं, हमें मुरलीस में भी सुनने को मिलता है कि आप जैसा आप सोचते हैं वैसे आप होते हैं, और वही आप अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो यदि आप नेगेटिव डाउट वाली वाइब क्रिएट करते हैं, उसे यूनिवर्स को सेंड करते हैं, तो यूनिवर्स से आपको वो डाउट ही वापस मिलता है, अनसर्टेनिटी ही वापस मिलती है, नेगेटिव वाइब्स ही आपके पास लौट के आते हैं। ओके, या हाँ, अंडरस्टैंड? Now, यस, यस, each and every word that you say is manifestation. ओके? आपका हर विचार, आपका हर शब्द मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आप जो भी सोचते हैं या कहते हैं वैसे ही वाइब्स आप यूनिवर्स को भेजते हैं। और यूनिवर्स क्या समझता है? यूनिवर्स कोई भाषा नहीं समझता, शब्द नहीं समझता, यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशन की लैंग्वेज को समझता है, राइट? तो आपने नेगेटिव वर्ड्स कह के नेगेटिव वाइब्स क्रिएट किए और यूनिवर्स को भेजे, और यूनिवर्स को समझ में आया कि आप जो वाइब्स बार बार उसे भेजते हैं, आप वही चाहते हैं, आप जो बार बार दे रहे हैं आप वैसा ही चाहते हैं, तो इसीलिए आपके पास वैसे ही लौट के आ जाता है, वो आपको वही भेजते हैं, फिर यूनिवर्स आपको वही भेजता है। डाउट, अनसर्टेनिटी, लेजीनेस, आपने कहा मैं लेज़ी हूँ, तो ठीक है, यूनिवर्स ने समझा कि आप लेज़ी हैं, तो यूनिवर्स ने आपको वही भेज दिया। आपने कहा कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं, बार बार आपने वही वाइब्स यूनिवर्स को भेजे, यूनिवर्स ने भी अनसर्टेनिटी ही आपको वापस भेजी, राइट? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, जी। तो रिटर्न में यूनिवर्स आपको वही नेगेटिव वाइब्स रिटर्न करता जा रहा है, किसी भी फॉर्म में आएगा वो आपके पास, वो नेगेटिविटी, वो अनसर्टेनिटी या फिर वो पॉजिटिविटी आपके पास किसी भी फॉर्म में लौट के आएगी। सो अब से आपको क्या कहना है? अब से आप यह नहीं कहेंगे कि विल आई एवर रिकवर, मगर अब से आप यह कहेंगे, Dear universe, dear divine, thank you so much for granting me strength and
resilience. Thank you for showing me the beauty and wonder of life. I'm grateful for every breath I take. I'm grateful for having such a healthy and perfect body. I'm grateful for every moment I share with my loved ones. I'm grateful for every chance to grow and evolve. I'm grateful for every blessing that comes my way. Thank you, Divine, for all that is and all that will be. ये आपका अफर्मेशन होना चाहिए, ये आपका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए. ओके. तो यही आप बार बार यूनिवर्स में इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वाइब को भेजेंगे तो आपके पास यही लौट के आएगा और मल्टीप्लाई होके आएगा किसी भी फॉर्म में. ये पॉजिटिविटी आपके पास आपको एज पॉजिटिव वाइब या फिर किसी तरह के फॉर्म में भी आ सकता है. अभी जैसे आपने किसी न किसी तरह का कोई पॉजिटिव वाइब क्रिएट किया होगा, तब जाके आपको बाबा ने अपना हेल्प भेजा इन दिस फॉर्म कि हम आज बात कर रहे हैं. हाँ जी. राइट. तो ये आपकी पॉजिटिविटी ही थी जो आपको वापस मिली है. ओके. राइट. 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 सो यहाँ आपने क्या समझा कि आपको अपने विचार उनको चेक करना है. चेक एंड चेंज, ये भी बाबा बार बार बोलता है मुरली में. चेक एंड चेंज इमीडिएटली. ओके. ओके. फाइन. राइट. फिर आपने ये भी कहा था कि आपके थॉट्स बहुत बहुत फास्ट रहते हैं, एक के बाद एक और वेस्ट थॉट्स रहते हैं, कहा था आपने. राइट. तो जब आपने ये कहा कि फास्ट एंड वेस्ट थॉट्स रहते हैं, मतलब आपको अवेयरनेस है. राइट. जब आप कह रहे हैं कि आपके मन में वेस्ट थॉट्स आते हैं, दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ इट. यस. रियलाइजेशन है आपको, अवेयरनेस है. जब आपको अवेयरनेस है, जब आपके पास रियलाइजेशन है इस बात का, तो फिर रिमोट कंट्रोल भी तो आप ही के हाथ में है. राइट. राइट. तो जब आप किसी चीज़ के बारे में जब आपको मालूम नहीं रहता, पता नहीं रहता, तब आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता. मगर जब आप उसके बारे में जानते हैं, आप अवेयर हैं, आपको रियलाइजेशन है उस बात का, तो उसका रिमोट भी आप ही के हाथ में है ना. राइट. आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको कंट्रोल करना है उस रिमोट के थ्रू. आपको मन को चुप कराना है. मन बच्चा है. मन, जो हमारा मन बच्चा है, उसको सिखाना पड़ता है. अच्छा. वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, गलत बातें भी करता है. उसको चुप कराना पड़ता है, बार बार चुप कराना पड़ता है, बार बार कराना पड़ता है. बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे एक बार में नहीं सीखते हैं, कंटिन्यूस हैमरिंग करनी होती है. राइट. स्कूल में भी बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, एक दिन में एक बार में बच्चे नहीं सीख लेते. कंटिन्यूस हैमरिंग करनी होती एक ही बात की, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो. राइट. फोकस फोकस फोकस, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, कीप क्वाइट कीप क्वाइट कीप क्वाइट. बार बार एक ही बात को बोलना पड़ता है, तब जाके वो उसका संस्कार या फिर वो उसकी आदत बनती है. राइट. ऐसे ही मन क्या है? मन आपका बच्चा है. आपको उसको बिल्कुल प्यार से बच्चे की तरह ही गाइड करना है. आपको जब अवेयरनेस है कि वेस्ट थॉट आते हैं या फिर ये थॉट आप वेस्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब आपको समझ है इस बात की, तो आपको क्या करना है? अपने मन को चुप कराना है.
मन को चुप कराना है, चेक करना है, चेंज करना है। और ये एक बार नहीं करना है, बार बार करना है। वेस्ट थॉट फिर आया, फिर चुप कराया, फिर आया, फिर चुप कराया। तो ये शुरू में क्या होगा, हो सकता है कि 2 मिनट का जैसे आपने अपने मन को चुप कराया, चेक एंड चेंज, 2 मिनट के लिए कोई वेस्ट थॉट नहीं आया। पर वो जो 2 मिनट के लिए अगर आपको कोई वेस्ट या फास्ट थॉट नहीं आता है, तो ये एक आपका अचीवमेंट है, 2 मिनट की शांति, राइट। फिर अगली बार 2 मिनट बाद फिर से आया, आपने फिर चेक किया, फिर चेंज किया, मन को चुप कराया। अगली बार 5 मिनट तक आपको कोई वेस्ट थॉट नहीं आया। फिर 5 मिनट बाद आया, आपने फिर अपने मन को चुप कराया। ऐसे कर करके वो टाइम स्पैन बढ़ता जाएगा। आपको ये बार बार करना है, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे करके ही मन को आदत होगी, हैबिट होगी, राइट। तो यही आपका रिमोट कंट्रोल है। जब आप अवेयरनेस में हैं, जब आपको मालूम है कि ऐसा होता है, तो आपको इसे कंट्रोल करना है, चेक करना है, चेंज करना है। आपको अपने मन को बच्चे की तरह समझाना है। मन आपका बच्चा है, ओके। व्यर्थ संकल्प ही खत्म करने के लिए बाबा ने, मैंने आपको जो 2 शब्द बताए थे, वो व्यर्थ संकल्प खत्म करने के लिए ही बाबा ने हमें सिखाए हैं, स्वमान और सम्मान, राइट। तो आपको अपने आप को ये बार बार याद दिलाना है, ओके ओके। राइट। एक और बात मैं आपसे कहूँगी कि एक ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है वो आपके मोबाइल में? नहीं है मेरे मोबाइल में, नहीं। देखिए, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप आपको मिलेगा, ओके। तो ट्रैफिक कंट्रोल ऐप आप उसे डाउनलोड कीजिए। वो ऐप जो है वो हर आधे घंटे में 3 मिनट के लिए आपको बाबा के साथ कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा, ओके। 3 मिनट के लिए आपको हर आधे घंटे में वो ऐप एक्टिवेट होता है, ठीक है। हर आधे घंटे में उसमें आपको जो म्यूज़िक या साउंड, जो भी आप, जैसे भी आपकी सेटिंग होगी, वो बजेगा, ठीक है। और वो 3 मिनट के लिए बजता है। तो सिर्फ उस 3 मिनट के लिए हर आधे घंटे में आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी सिचुएशन कंडीशन में, जिस भी जगह पर हैं, आपको सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के तुरंत बाबा से कनेक्ट कर लेना है, अपने सुमान में स्थित हो जाना है। मैं आत्मा हूँ, सब कुछ भूल के मैं आत्मा हूँ, और अपनी सीट पर सेट हो जाना है, और सिर्फ बाबा के साथ कनेक्ट करके आपको उनसे शक्तियाँ लेनी है। ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है वो। क्यों? क्योंकि वो कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल करता है? आपके थॉट्स का ट्रैफिक कंट्रोल करता है। आपने जो कहा वेस्ट थॉट्स, फास्ट थॉट्स, ये उन थॉट्स के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक ऐप बना दिया गया है आपके कन्वीनियंस के लिए। आप उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि हम ऐसे याद रखिए हमेशा खुद से तो नहीं करते हैं ना, हमारी जो ह्यूमन सोल्स है उसकी आदत ही होती है, हम लोग खुद से नहीं करते हैं। तो ये ऐप अपने अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कीजिए और इसे यूज़ में लाइए। हर आधे घंटे में 3-3 मिनट का जो ब्रेक आपको मिलेगा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अपने थॉट्स का, इससे आपको काफ़ी चेंज फील होगा और ये आपकी आदत हो जाएगी। और उस 3 मिनट में आपको सिर्फ ऑनेस्टली एक बात ध्यान में रखनी है कि सब कुछ भूल के 3 मिनट के लिए अपने स्वमान में स्थित होकर सिर्फ बाबा के साथ रहना है, उनसे 3 मिनट की शक्ति लेनी है। आप तुरंत रिचार्ज फील करेंगे, जो इमीडिएट एनर्जी है वो फील करेंगे आप, ओके राइट। फिर एक और बात ये, आपने एक शब्द सुना होगा, साक्षी दृष्टा होकर देखना। हाँ जी। साक्षी दृष्टा आप समझते हैं? हाँ। क्या आप बता सकते हैं मुझे?
मतलब उस सिचुएशन से बाहर रह के उस सिचुएशन को देखना एज अ ऑब्जर्वर. एज एन ऑब्जर्वर, करेक्ट. तो जब आपके मन में वेस्ट थॉट्स आते हैं या जो भी विचार आता है, तो क्या आप साक्षी दृष्टा होकर उन विचारों को देखते हैं? नहीं देखते. यही करना है आपको. अच्छा. ओके. आपको साक्षी दृष्टा होकर उन विचारों को देखना है और उन्हें वहां से क्लीन कर देना है, हटा देना है. राइट. जब आप साक्षी दृष्टा होकर अपनी एक्टिविटीज को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन सी एक्टिविटी या विचार कितना वेस्ट है, कौन सा कितना यूजफुल है. और हर जो नेगेटिव या फिर वेस्ट थॉट है उन्हें आपको क्लियर करना है, साक्षी दृष्टा होकर देखना है. समझे? तो ये जो वेस्ट थॉट्स फास्ट थॉट्स वाली चीज़ें हैं, इनको कर्व करने के लिए आपको मैंने बताया ट्रैफिक कंट्रोल का है. साक्षी दृष्टा होकर अपने आप को देखिए और मन को बच्चे की तरह कंट्रोल कीजिए, मन को बच्चे की तरह समझाइए. ओके. फिर फियर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, डर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि बॉडी कॉन्शियसनेस इज़ द रीज़न ऑफ इट. राइट. देन आपने लेजीनेस बताया था, आलस. राइट. अब हम इस पे बात करते हैं. तो देखिए, ये जो आलस है, लेजीनेस आपने बताया, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जब आप कह रहे हैं कि आई एम लेजी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर नेगेटिव वाइब क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है बिल्कुल भी. राइट. ये बिल्कुल आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आलस या अलबेलापन या लेजीनेस अगर आप कहें तो ये एक कमज़ोर मन की निशानी है. आलस कमज़ोर मन की निशानी है. कमज़ोर मन माना, कमज़ोर मन जो कि प्राप्तियों को तो बहुत इंजॉय करता है, जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, कुछ करके अच्छे अच्छे जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसको तो बहुत अच्छे से इंजॉय करता है, मगर उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता. हाँ. ओके. या ओके. तो ये है कमज़ोर मन. और आलस अच्छा. कमज़ोर मन की निशानी है, जो प्राप्तियों को तो बहुत एंजॉय करना जानता है मगर उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता या फिर पुरुषार्थ नहीं करना चाहता. ठीक है. यदि आपका कोई एक छोटा सा भी गोल है, जैसे मुझे रोज़ जिम जाना है, मुझे रोज़ आधा घंटा वॉक करना है, मुझे रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, या मुझे रोज़ आधा घंटा मेडिटेशन करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. तो उसमें क्या लगता है, उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है. राइट. राइट. मगर उसकी प्रेरणा या फिर आप कहें उसकी इंस्पिरेशन नहीं आ रही है करने के लिए, है ना. तो उसके यही होता है आपके साथ, है ना. करना है मुझे, पर मुझे वो इंस्पिरेशन नहीं आ रही है. राइट. मैं कर नहीं पा रहा हूँ. राइट. तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको उनके वो सब करने के बाद जो प्राप्तियां होंगी उस पर फोकस करना है. माना एक्सरसाइज करने के बाद, जिम जाने के बाद, वॉक करने के बाद जो बॉडी में बॉडी की जो हेल्थ होगी, ठीक है, एक गुड हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी का वेट रिडक्शन, ठीक है, फैट रिडक्शन, है ना. ये सब चीज़ें जब आपको उन प्राप्तियों पे आप फोकस करेंगे, रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे, तो उससे क्या होता है, मन बच्चा है ना हमारा. राइट. मन बच्चा है. बच्चे को एक चॉकलेट दिखाओ तो वो कितना खुश हो जाता है, फिर वो हमारी सारी बातें मानने लगता है बच्चे को, है ना. बच्चे को आप चॉकलेट दिखाइए और कहिए कि ये कर बेटा, तुझे ये चॉकलेट दूंगा, तो वो कितना खुश हो जाता है और वो हमारी बात मानता है. राइट. तो जब हम प्राप्तियों पर फोकस करते हैं तब हम हमारे मन को क्या कर रहे हैं, एक लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, चॉकलेट दिखा रहे हैं कि देख तुझे ये मिलेगा अगर तू ये करेगा तो मन क्या होता है, बच्चा है, उमंग में आ जाता है.
ओके, मन उमंग में आ जाता है और वो फिर वही करता है जो आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। पर ये एक बार नहीं करना है आपको, ये बार बार करना है। ये एक मोमेंट में या एक बार करने से नहीं होगा, ये आपको ओके बार बार करना होगा। आदत बनाने के लिए या संस्कार बनाने के लिए हमें ये बार बार करना होता है। नया संस्कार डेवलप करने के लिए पुराने संस्कार को पहले मिटाना होता है, राइट। तो इसीलिए ये बार बार करना होगा आपको, एक बार नहीं, बार बार करना होगा आपको। आप प्राप्तियों पर फोकस कीजिए कि जब आप मेडिटेशन करेंगे या फिर जब आप ये काम करेंगे तो उससे जो प्राप्तियाँ होगी आपको, वो कितना आप अच्छा फील करेंगे उससे, ठीक है। और एक बार जब हम मतलब प्राप्ति को एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना, कोई भी मतलब जैसे बॉडी में जब वो फीलिंग आ जाती, एक्सपीरियंस कर लिया कि अरे वाह देखो मेरा 5 किलो वेट कम हो गया है, तो ये एक इंस्पिरेशन हो जाता है, इंस्पायर हो जाते हैं, राइट। फिर वो हम काम हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, सहज हो जाता है, राइट। तो वैसे ही वेट कम हो गया, देखो मेरी बॉडी कितनी स्लिम ट्रिम हो गई है, राइट। इंस्पिरेशन हो जाता है। फिर वो काम फिर हम और करने लगते हैं, उस काम को मन लगा के उस काम को करते हैं, राइट, अगली बार और प्राप्तियों के लिए। तो वो काम हमारा करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, सहज हो जाता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अपनी प्राप्तियों पर, उस काम से जो प्राप्तियाँ होनी है उस पर फोकस करना है, बार बार करना है और मन को उमंग में लाना है। मन बच्चा है, उसको समझाना है, उसको उमंग में लाना है, ठीक है। एक भी प्राप्ति का एक्सपीरियंस जब होगा तब फिर मन अपने आप ही नहीं रुकेगा, वो करता चला जाएगा, ओके। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, गलतियां होती है इंसान से, कोई बात नहीं, गलतियां करना गलत नहीं है, ओके। मगर गलतियां समझने के बाद भी उन्हें बार बार रिपीट करना गलत है, अच्छा ओके। जब आप समझते हैं कि ये वेस्ट थॉट है, ये नहीं आना चाहिए, आप समझते हैं, आप अवेयर हैं, तो आप उसे चेक और चेंज कर सकते हैं। मगर यदि आप उसे नहीं समझते, नहीं चेंज करते, अपने मन को नहीं समझाते और उन्हीं थॉट्स को बार बार क्रिएट करते रहते हैं, तो ये आपकी गलती है। अवेयरनेस में रहते हैं तो आप चेक करें और चेंज करें। जब आपको एहसास हो गया है कि नहीं ये गलत है, तो उसे आपको चेंज करना है, ओके। तो इसका रिमोट तो आप ही के हाथ में है ना, कौन कर सकता है ये आप बताइए। क्या मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए? नहीं कर सकती। बाबा कर सकता है? वो भी नहीं कर सकता। ये आप ही को करना है आपके लिए, राइट। इसका रिमोट आपके ही हाथों में है, राइट। देखिए, ये जो लाइफ है ना, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, है ना। डेस्टिनेशन पे सबको पहुंचना है। आपका एक डेस्टिनेशन है, मेरा एक डेस्टिनेशन है, कह लीजिए कई बार डेस्टिनेशन भी सेम है, पर जो जर्नी जो होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। आपकी जर्नी, आपका और मेरा डेस्टिनेशन अगर सेम है, पर हमारी जर्नी डिफरेंट है, राइट। तो हमें उस जर्नी को एंजॉय करना है, उस जर्नी में हमें सीखना है, राइट। जर्नी में अगर कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मान लीजिए आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, रेड सिग्नल्स आएंगे जहाँ पे आपको रुकना है, ट्रैफिक जैम होगा जहाँ पे आप अटकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिन्हें आपको क्रॉस करना है, तो ये जर्नी है। किसी की जर्नी में कम, किसी की जर्नी में ज़्यादा, राइट। तो जर्नी सबकी डिफरेंट होगी, उस जर्नी को आपको
एंजॉय करना है, उन्हें आपको उससे सीखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, हर्डल रेस पता है ना आपको? हाँ हर्डल रेस में क्या होता है? वो रेस जो होती है, शुरू से लेके आखिरी तक बीच बीच में कई सारे हर्डल्स लगा दिए जाते हैं कुछ कुछ डिस्टेंसेस पे, राइट? तो हर्डल रेस में जो दौड़ रहे होते हैं, उन्हें पता है कि ये जो जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और जहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ये उसकी जर्नी है। और जो बीच में हर्डल्स लगाए हैं, वो ऑब्स्टेकल्स नहीं है, वो तो उसकी जर्नी ही है, ओके राइट? वो जर्नी ही है, वो ऑब्स्टेकल्स नहीं है, उसको जर्नी वैसे ही करके जाना है। तो क्या होता है जब हम ये समझते हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स नहीं है, ये तो हमारी जर्नी ही है, तो क्या होता है हमारे लिए वो जर्नी बहुत इजी हो जाती है, हम उस जर्नी को एंजॉय करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ जी राइट। तो ये इन्हें ऑब्स्टेकल्स नहीं देखना है आपको। पेपर्स है, पेपर्स तो आते रहेंगे, आपको एग्जाम आता रहेगा, पर आपको उसमें पास होना है ना, पेपर में पास होना है ना, राइट? टेस्ट में पास होना है। ऑब्स्टेकल्स नहीं है वो, ये आपकी जर्नी है जो आपने ही चूज की है, बाबा ने नहीं दी है आपको, ये आपने ही चूज की है। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हैं अपनी पावर्स को, अपनी वर्चूज को। अगर आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे, उससे नहीं सीखेंगे, तो आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे अपनी पावर्स को, अपनी वर्चूज को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? पता है आपको आपकी पावर्स, आपकी वर्चूज पता है? आई अज्यूम आप जानते हैं, राइट? हाँ जी हाँ तो आप उसे एक्सपीरियंस कैसे करेंगे जब तक आप अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे? उसमें जो भी आता है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, उसमें जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, ये सीन्स हैं, दीज आर दी सीन्स ऑफ लाइफ, यू आर ट्रैवलिंग, राइट? उस सीन को एंजॉय करना है आपको, राइट? जब भी हम ट्रैवल करने निकलते हैं तो लोग क्या कहते हैं हमें? हैव अ हैप्पी जर्नी। डेस्टिनेशन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द जर्नी। कोई ये नहीं कहेगा हैव अ हैप्पी डेस्टिनेशन, राइट? इट इज हैव अ हैप्पी जर्नी, राइट? जर्नी को एंजॉय करना है, वही ज़रूरी है। डेस्टिनेशन तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। जर्नी में जो भी होता है उससे सीखिए, रियलाइज कीजिए। obstacles or you say hurdles, yeah, whatever, they are the part of your journey, part and parcel of life, right? And when you enjoy it, it becomes easy. हर काम को खुशी से करना है, प्यार से करना है, और सबसे ज्यादा प्रेम तो स्वयं से करना है, राइट? हर काम को खुशी से कीजिए, प्यार से कीजिए, तो आप वो काम को एंजॉय करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी राइट? तो देखिए, ऑलमोस्ट मैंने, अच्छा एक और बात आपने कही थी, बर्डन ऑफ पास्ट सिंस, पिछले जन्म के हाँ कर्मों का बर्डन, राइट? तो देखिए, हाँ पिछले जन्म के कर्मों का बर्डन, अब जैसा कि आपने कहा कि आप 15 सालों से ज्ञान में हैं, है ना? हाँ तो पिछले जन्म के कर्मों का बर्डन ये कैसे कम होगा, आपको मालूम है? हाँ बताएं कैसे? योग से योग से। तो क्या आप अपने कर्मों को जला रहे हैं? संचित कर्मों को आप जला रहे हैं? नहीं, योग नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। अरे और जो टाइम कैसे नहीं मिल रहा है? अरे टाइम के साथ तो आपको दोस्ती करनी है। ये आपने क्या कहा? अभी मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी नेगेटिव वाइब क्रिएट करना नहीं है, आपको अच्छा कोई भी नेगेटिव वाइब क्रिएट करके यूनिवर्स को नहीं भेजना है। टाइम के साथ आपने दोस्ती नहीं करी, आपने अभी कह दिया टाइम नहीं मिल रहा है। दिस इज नेगेटिविटी,
अच्छा। राइट, दिस इज नेगेटिविटी। आपको 5 मिनट ना मिले आपके पूरे एक दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसने कहा आपको, किसने कहा कि एक जगह बैठकर म्यूजिक लगाकर लाइट जलाकर गॉड के साथ कनेक्ट करना ही योग है? किसने कहा आपसे? ऐसा तो हम नहीं कहते कभी। आप सुबह उठते हैं, अब सुनिएगा ब्रह्म कुमारों के जो वीडियोस हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी काफ़ी सारे वीडियोस, और मैं पोस्ट आपके साथ शेयर अच्छा। करूंगी। मैं अफर्मेशंस भी आपके अच्छा। साथ शेयर करूंगी जो आपको फॉलो करना है। ओके। अंडरस्टैंड या? तो आप सुनिएगा, हम जब सो के उठते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे दिन की शुरुआत सो के उठने के बाद से नहीं होती। रात में सोने के पहले से, रात में सोते वक्त से हमारे अगले दिन की शुरुआत निश्चित हो जाती है। जो आखिरी विचार हमारे मन में होता है वही अगले दिन सुबह हमारे मन का पहला विचार होता है। आप जानते हैं इसे? अच्छा। हाँ हाँ। लास्ट थॉट इज द फर्स्ट थॉट। ओके, तो यस। लास्ट थॉट क्या होना चाहिए? लास्ट थॉट में हमेशा बाबा होना चाहिए। बाबा की गोद में सोना है, बाबा की याद में सोना है। राइट, तो जब आप बाबा की याद में सोते हैं, बाबा की गोद में सोते हैं, तो सुबह उठते भी बाबा की गोद में है, बाबा की याद में है। राइट, तो लास्ट थॉट इज द फर्स्ट थॉट। ओके, तो वहीं से आपके दिन की शुरुआत होती है, रात को सोते समय से। ठीक है, आप सो के उठे बाबा की याद में, आप सो के उठ के फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, जो हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है। राइट, उस मॉर्निंग रूटीन में ब्रश करते वक्त आप ब्रश कर रहे हैं, आपकी बॉडी कर रही है, राइट, पर आपका मन में विचार है, थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स क्या आते हैं? क्या वहाँ पे बाबा आता है आपके विचारों में? बाबा के साथ कनेक्टेड आप रहते हैं? बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि एक जगह बैठकर म्यूजिक के साथ या लाइट जलाकर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है। नहीं, हम तो हर श्वास में, हर ब्रीथ में बाबा के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। क्या अभी आपके साथ बाबा है? नहीं है। नहीं है, मेरे साथ है। मेरे साथ बाबा है। हर सांस में आप बाबा के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, और रहते ही है, रहना ही चाहिए। अच्छा। हम योगी नहीं, हमें कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी, हर कर्म बाबा की याद में। सांस भी बाबा की याद में लीजिए ना, हर सांस में अपने साथ बाबा को रखिए। आप ब्रश कर रहे हैं तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ब्रश कर रहे हैं तो मुझे नहीं याद करना है। ये सब तो जो भक्ति मार्ग में होता है कि स्वच्छ होके नहा धो के ही हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग में तो हमने ये सब नहीं कहा कभी किसी को। आप अपना जो मॉर्निंग रूटीन करते हैं, सो के उठने के बाद पूरे समय बाबा की याद में रहिए। आपका योग तो यही सफल हो जाता है, और आप कर्मी योगी हो जाते हैं। बाबा की याद में रहिए। आप सुबह यदि अपने लिए चाय बनाते हैं या नाश्ता बनाते हैं, जो भी काम अपने लिए करते हैं, बाबा को साथ में लेके कीजिए ना। आप नाश्ता करते हैं तो कहिए आइए बाबा नाश्ता करते हैं, आइए बाबा वॉक पे चलते हैं साथ में, आइए बाबा अब थोड़ा काम कर लेते हैं बैठ के। बाबा को साथ में लेके कीजिए ना, योग आपका यही सफल हो जाता है। कोई फिक्स टाइम नहीं है योग का। आप हर सांस में बाबा को साथ में रखिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। जी, तो ये मैं किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा पास्ट लाइफ बर्डन्स, राइट, अच्छा। पिछले हाँ। जो संचित कर्म है हमारे, वो सिर्फ ऐसे जला के ख़त्म नहीं होते। हमें उसके लिए कर्म के द्वारा उन्हें सेटल भी करना होता है। आपके सामने जो भी परिस्थिति
सिचुएशंस कंडीशंस आती हैं आपके रिलेशनशिप्स, माना फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, नेबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, सभी 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 जितनी आत्माएं आपके साथ संपर्क में आ रहे हैं वो सभी आपके कर्मों को सेटल करने के लिए, हेल्प करने के लिए ही आपके पास आ रही हैं। आप उनके साथ अपने कर्म ही तो सेटल कर रहे हैं, अपने ड्यूज ही सेटल कर रहे हैं। आप जानते हैं ना इस बात को, हाँ राइट? तो आपको इस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है कि पिछले जन्म के कर्मों के बर्डन्स में कैसे सेटल करूँगा। आपको इसके लिए कोई अलग प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, इसके लिए कोई अलग सी प्रोसेस नहीं है। कर्मों के द्वारा आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास भी सेटल करते हैं, और जो एक्यूमुलेटेड कर्मास होते हैं आपके, वो आप योग से जलाते हैं। और योग माना हर सांस में बाबा को अपने साथ रखिए, बाबा की याद में रह के हर कर्म कीजिए, वही योग है। ओके, तो वैसे ही आपके सारे कर्मास बर्न होते चले जाएंगे, आप खुद ही बहुत लाइट फील करने लगेंगे। ओके, क्या आप मेरी बात समझे? हाँ जी जी, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, राइट? जिसमें आपने कहा था विल आई एवर रिकवर, राइट? तो इसमें आप ये समझिए कि जब आप एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, राइट, तो डॉक्टर को आपको क्योर करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। 50% तो आप वहीं क्योर हो जाते हैं जब आप एक्नॉलेज कर देते कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि तब आप इनिशिएटिव ले लेते हैं कि मुझे अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है क्योंकि मैं बीमार हूँ। और जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे देता है, तो बचा 50% भी क्योर हो जाता है, राइट? तो 50% तो आपने ऐसे ही क्योर कर लिया क्योंकि आपने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ मैं बीमार हूँ, राइट? तो रहा सा 50%, जो भी आपको मैंने बताया उसे व्यवहार में लाइए और उसका क्योर आप खुद कीजिए, क्योंकि सुप्रीम सर्जन कौन है? बाबा, ठीक है, पर रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। अच्छा, राइट, ठीक है। विल आई एवर रिकवर मैंने आपको बताया कैसे। लेजीनेस पे मैंने आपको बताया लेजीनेस क्या है। फिर मैंने आपको फियर्स के बारे में भी बताया था, फियर्स इज योर बॉडी कॉन्शियसनेस, राइट। वेस्ट थॉट्स के लिए मैंने आपको बताया आपको आपके मन को कैसे कंट्रोल करना है, राइट। जब ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस पे आप थोड़ा सा वर्क करेंगे ना, तो आपने जो बताया कि सेंटर आप नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि दीदियाँ थोड़ा टोकती है, बोलती है, ये चीज़ भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ओके, है ना? ठीक है। और बर्डन ऑफ पास्ट सिंस तो आपको मैंने अभी ही समझाया कि किस तरीके से आपको योग में रहना है और आपको कर्म करते जाना है, आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, फ्लो के साथ रहना है। अंडरस्टैंड? अब ये जो सारी बातें हैं, इन पे मैं आपको कुछ पोस्ट शेयर करूँगी आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है? ये तो मैंने आपको बोल के समझाया, ठीक है, पर मैं इस पे पूरा लिखा हुआ PDF पोस्ट आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? साथ ही कुछ सपोर्टिंग वीडियोस भी होंगे, ओके? और साथ में अफर्मेशंस भी होंगे जो रोज 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 आपको बोलना है। ओके, समझे आप मेरी बात को? हाँ, है ना? आपको करना है, करना ही है आपको, ठीक है? आप इंस्पिरेशन के लिए क्या करेंगे? जितने PDFs, जितने पोस्ट मैं आपको भेजूंगी, आप उन्हें पढ़ेंगे, आपको इंस्पिरेशन आएगी वहाँ से, आप पढ़ेंगे उन्हें, पढ़ के जो फॉलो करना है, आपको व्यवहार में लाना है, आचरण में लाना है, या फिर आपको वैसे कर्म करने हैं, वो आपको करना होगा, वो आपको ही करना होगा, राइट? लिखा हुआ पढ़ के और छोड़ दिया, उससे कोई भी प्राप्ति नहीं होने वाली है ना? आपको पुरुषार्थ करना होगा,
कर्म करना होगा। आप वीडियो सुनेंगे, वीडियो में भी आपको कुछ गाइडेंस दी जाएंगी फॉलो करने के लिए, राइट? वो भी आपको फॉलो करना होगा। प्लस अफर्मेशंस, अफर्मेशन जो मैं आपको भेजूंगी, वो अफर्मेशंस आपको क्या करना है, जैसे ही सुबह सुबह आप उठते हैं, सो के सुबह किसी भी वक्त जब भी आप उठते हैं, इमीडिएटली आपको वो अफर्मेशंस रिपीट करना है। क्योंकि जब हम सो के उठते हैं ना, तो हम एकदम से नींद से बाहर नहीं आते ना, राइट? हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिव रहता है, हम एकदम से बाहर नहीं आते नींद से, राइट? तो सो के उठने के तुरंत बाद जब आप अफर्मेशंस बोलते हैं, अपने आप को वो अफर्मेशंस देते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस वो एक्सेप्ट कर लेता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, तो यही रीज़न यस, है कि सो के उठने के तुरंत बाद और रात को नींद में जाने से पहले, सोने से पहले ये अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए, है ना? तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं यही हूँ। यस, अंडरस्टैंड? यस, हमेशा। और थैंक यू कीजिए हर बात का, हर चीज़ का ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, यस, राइट? और हमेशा ध्यान रखिए कि माफ़ करते रहिए, किसी को भी, अपने आप को भी माफ़ करते रहिए, माफ़ी मांगते रहिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए लाइफ में, हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए। टेस्ट पेपर आ रहा है, परीक्षा आ रही है, कोई सिचुएशन आ रहा है, तो जब तक कोई सिचुएशन नहीं आएगा, अगर टेस्ट नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं आएगी, तो जो हमें वर्षे में बाबा से मिला है ज्ञान, उस चीज़ का हम उपयोग कैसे करेंगे, हम अपने पावर्स को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, राइट? तो ये जो टेस्ट आया, पेपर आया, तो पेपर का भी थैंक यू, राइट? तो हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और लाइफ की जर्नी को एंजॉय कीजिए, राइट? नेगेटिव वाइब्स क्रिएट नहीं करना है, पॉजिटिविटी ही क्रिएट करेंगे। पॉजिटिविटी यूनिवर्स को भेजिए, वही आप वापस पाएंगे, राइट? जैसे आज आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है, आ रही है, हाँ, राइट? तो मैं आपको यही सारे पीडीएफ्स, पोस्ट, वीडियोस भेजूंगी, अफर्मेशंस भी भेजूंगी, आपको उन्हें अपनी डेली रूटीन में फॉलो करना है, राइट? अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप जब खाना खाते हैं ना, और पानी तो पीते ही हैं, राइट? तो आप जो यस, पानी पिएंगे ना, है ना, एक कांच के ग्लास में पानी पिएंगे, आपको मालूम होगा वैसे, वाटर एंड फूड रिचार्ज थेरेपी, रिचार्ज नहीं, सॉरी, चार्ज, वाटर चार्जिंग, फूड चार्जिंग, आपको पता हाँ जी, पता है ना? पता है, आपको पता ही होगा। तो पानी को हाँ, चार्ज करके पीजिए आप, है ना? ओके, पानी को, ओके, जो अफर्मेशंस मैं आपको भेजूंगी ना, उन्हीं अफर्मेशंस के साथ आप उस ग्लास में जो पानी लेंगे उसकी तरफ देखेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए उस पानी को उन अफर्मेशंस के साथ चार्ज करेंगे और पी जाएंगे, राइट? ये आप कर सकते हैं, हाँ, हाँ, है ना? कर सकते हैं, आप ये करेंगे, साथ में जब आप खाना खाएंगे ना, तो बाबा की याद में रह के बाबा को साथ में लेके खाना खाएंगे और अपने खाने को भी उसी अफर्मेशन के साथ आप चार्ज करके फिर खाइए। हार्डली 30 सेकेंड्स का टाइम देना होगा, राइट? राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब इस कॉल को कंक्लूड हम करेंगे, और कंक्लूड करने से पहले आइए फिर हम एक बार फिर से बाबा के साथ कनेक्ट होंगे और बाबा को थैंक यू कहेंगे, यस, ग्रैटिट्यूड। बाबा को थैंक यू कहेंगे कि बाबा, आज आप हमारे साथ आए, आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, आपने हमें गाइडेंस दिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, है ना? ठीक है, आइए बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं।
थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। आप फ़ोन पे कांटेक्ट में रहिए, आपको कोई भी डाउट हो आप कभी भी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। हाँ जी। ओके, अब मैं इस कॉल को ओके। डिस्कनेक्ट करती हूँ। ओम शांति। ओके। ओम शांति।